यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रतिध्वनि को नियंत्रित करने की विधियों की। अब देखो ये विधियाँ क्या है। पहला है सॉफ्ट फर्निशिंग। सॉफ्ट फर्निशिंग कर सकते हैं हम। दूसरा है ध्वनि पैनलों की स्थापना। तीसरा है छत और दीवारों पर अवशोषक पदार्थ का लगाना। अवशोषक पदार्थ से क्या होगा, ध्वनि जो भी आ जाएगी वो ऑब्जर्व हो जाएगी तो फैलेगी नहीं। अब दीवार की सजावट, मतलब कमरे को थोड़ा सा आप भर दोगे तो उससे भी ध्वनि के रिफ्लेक्शन होने की घटनाएं थोड़ी कम हो जाएगी। और सॉफ्ट फर्निशिंग में हम लोग फर्नीचर वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर वॉल को सॉफ्ट बना सकते हैं, कमरे को भरा भरा रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये और भी दूसरी चीज़ें भी होंगी नियंत्रित करने की विधियाँ, तो इन सभी का हम उपयोग करके प्रतिध्वनि को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आता है सेबिन का फॉर्मूला। इसको सेबिन का सूत्र भी कहते हैं, सेबिन सूत्र, सेबिन्स फॉर्मूला। सेबिन्स फॉर्मूला क्या है, प्रतिध्वनि की गणना की जाती है। मतलब किसी भी रूम के अंदर प्रतिध्वनि कितनी हो रही है, उस काल की गणना, प्रतिध्वनि काल की गणना सेबिन के सूत्र से की जाती है। अब इसमें क्या है, W.C. सेबिन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रतिध्वनि काल की गणना के लिए एक फार्मूला निकाला। तो ये RTO = 0.165 V अपॉन में S अल्फ़ा। अब ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन क्या है इसमें, तो मैं बता देती हूँ। ये है 1 सेकेंड में जो ध्वनि 60 डेसिबल तक क्षरण के लिए, मतलब क्षति होती है, आवश्यक है। इसे अपन क्षति के बारे में बता रहा है ये ओवरऑल। दूसरा क्या, V। अब V क्या है, तो कमरे का आयतन। कमरे के आयतन को आप किस में निकालते हो, मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम मीटर क्यूब। S कौन है, तो ये हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को हम किस में नापते हैं, सभी को पता है, ये छोटा बच्चा भी बता देगा, मीटर स्क्वायर में। अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा अवशोषण गुणांक है ना, अभी समझाया मैंने। तो दी गई आवृत्ति पर, मतलब ध्वनि जो भी दी गई है उसकी आवृत्ति कितनी है, दी गई आवृत्ति पर पदार्थ का औसत अवशोषण गुणांक, ये होता है हमारा अल्फ़ा। तो ये हो गया सेबिन्स का फॉर्मूला। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ आने वाले वीडियो में, जो कि है अल्ट्रासोनिक वेव। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस पूरी यूनिट का, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, और वैसे तो आपने जब छोटे होंगे तब भी ये
पढ़ा ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। बाकी आई होप ये वीडियो भी आपको उतना ही समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, एंजॉय कीजिए फिजिक्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।